ज़बूर 136वां ज़बूर, इसकी 26 आयात हैं और सारी आयात में मेन रेफरेंस इस ज़बूर में शुक्रगुजारी पर है और खुदा की भलाई उसकी शफ़क़त पर है। और देखें, पहली आयत में 3 आयतें पढ़ेंगे। खुदावंद का शुक्र करो, और यहाँ खुदावंद के लिए लफ्ज़ यहोवा इस्तेमाल हुआ है। ये खुदा का पर्सनल नाम है। इससे मुराद है हमारा खुदा सेल्फ एग्जिस्टेंट है, वो खुद से वजूद रखता है, अबदी है और वफादार है। यहोवा का शुक्र करो, आगे वजह दी गई है क्योंकि वो हालेलुया। लो, इन्हीं की वजह होवे तो हमें उसका शुक्र करना चाहिए। अच्छा, शुक्र करना हमारे लिए नेचुरल नहीं है, बच्चों को भी सिखाना पड़ता है ना। से थैंक यू तो एवं इंज मुड़ के तो पीछे हुंदा फिरेगा, कहता ही नहीं। नेचुरल नहीं, ये सीखना पड़ता है। या मसीह की नई नेचर मिले, रूहुल कुद्स मिले, कलाम की कुदरत आए इंसान के अंदर, वो चखे यहोवा को, तो अंदर से निकलता है थैंक यू यहोवा, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। यहोवा का शुक्र करो क्योंकि वो भला है। अगे दूजी वजह लिखी है, उसकी शफकत अबदी है, हमेशा तक रहती है। हालेलुया। आगे लिखा हुआ है, इलाहों के खुदा का शुक्र करो, और यहां इब्रानी लफ्ज है एलोहीम। उत्ते की सी यहोवा, ए इब्रानी टेक्स्ट ए हो जे, यहोवा का शुक्र करो, एलोहीम का शुक्र करो, जो सच्चा, पावरफुल, क्रिएट करने वाला, हकीकी, जिंदा, बाइख्तियार खुदा है। उसका क्या करो? शुक्र करो कि उसकी शफकत अबदी है। मालिकों के मालिक का शुक्र करो। यहां खुदा के लिए इब्रानी लफ्ज है एदोनाई। इसका मतलब है हम पर हुकूमत करने वाला, हमारा मालिक, उसका शुक्र करो। क्यों करो? वो उसकी शफकत अवधि है। तो 26 आयात हैं। वैसे तो अकेले बैठकर स्वाद ले ले के पढ़ो, जब तक हमारी रूह इसका जायका ना ले, इसकी स्पिरिट जो इसके अंदर है वो हमें ठा ना बचे,
तो देखना, ज़बूर पढ़ोगे, यही आपका दिल शुक्रगुजारी से भर जाएगा। इस ज़बूर के 4 मेन हिस्से हैं। इसमें पहले हिस्से में खुदा को बतौर खालिक पेश किया गया है। और वो पहली 7 आयात हैं। उसने सब कुछ पैदा किया है। दूसरा हिस्सा है खुदा को एज सस्टेनर, संभालने वाला, सारी कायनात को संभालने वाला। और ये 8वीं और 9वीं आयत है। तो अगर वो सारी कायनात को संभाल सकता है तो वो मुझे और आपको भी संभाल सकता है। तीसरा इसका हिस्सा है अपने लोगों का दिफा करने वाला, उनके लिए फाइट करने वाला, उनके लिए दुश्मनों से लड़ने वाला, उनको कायम रखने वाला। इस्राएल के जिक्र से ये बात लिखी हुई है। ये 10 से 20 आयत तक है। आखिर में 21 से 26 आयत तक लिखा हुआ है कि वो प्रोवाइडर है, मुहैया करता है, सब कुछ देता है, सारी कायनात को फीड करता है, जिंदा रखता है। और सबसे बढ़कर आज तक उसने अपनी कलीसिया को, अपने लोगों को जिंदा रखा हुआ है। हालेलुया। आज खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि वो भला है, उसकी शफकत अबदी है। ये जो भला खुदा है, इसने किया क्या है, क्या भलाई की है, कैसे अपनी शफकत हम पर जाहिर की है। इसके लिए 4 बातें मेरे पास हैं। पहली भलाई, अजीब काम, उसकी शफकत। उसने हमें ये किताब, हालेलुया, अनमोल खजाना, इसमें मार्फत, मुकाशफे, अजीब किताब है ये। इसे हम किताबे मुकद्दस कहते हैं, इसे हम पाक कलाम कहते हैं। ये इतनी अजीब है, इसके मुसन्निफीन कितने हैं? 40, ये कहते हैं थियोलॉजियन रिसर्चर्स। 40 मुसन्निफीन, इन्होंने ये सारी किताब पैदाइश से लेकर मुकाशफे तक 1500 सालों में लिखी है। अंदाजा करो, लिखी है तो लिखने वाले मुख्तलिफ लोग थे। उनमें कई नबी थे, कई शायर थे, कई फिलोसफर्स थे, कई हिस्टोरियंस, मौरख थे, कई बादशाह थे, दाऊद है, सुलेमान है, कई मजदूर थे, अमूस जैसे नबी, कई बेचारे मछलियां पकड़ने वाले थे, कई डॉक्टर थे, लूका मेडिकल डॉक्टर,
कई काहिन थे। अब गौर करें, इन्हें 1500 साल लगे हैं, 40 बंदे हैं, मुख्तलिफ शोबे हैं, ये एक दूसरे को ज्यादातर मिले भी नहीं, इनकी जगह भी फर्क फर्क। इसके बावजूद ये किताब जो उन्होंने रूहुल कुद्स के इल्हाम से प्रोड्यूस की, हमारे हाथों में आई, इसका एक ही पैगाम है और ये एक दूसरे से कंट्राडिक्ट नहीं करती, तजाद नहीं है, एक दूसरे के खिलाफ नहीं है। ये आयतें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और आज तक ये कलाम मौजज़े कर रहा है, जिंदगियां बदल रहा है, मुकद्दसीन पैदा कर रहा है। पहले बात समझो, लोग कह रहे हैं दुनिया भर में ओए कलाम बदल गया है, लेकिन मेरे दोस्तों, ये कलाम वही है जो ओरिजिनल राइटर्स पर इल्हाम से, रूहुल कुद्स की कुदरत से नाजिल हुआ। इसमें खुदा का ब्रेथ है, दम है, सांस है, ये जिंदा है, इसमें तसल्ली है। बाज़ औक़ात एक आयत ही बंदे दे दिल च वज जाए ना, हफ्ता ओनू नशा रहिंदा वे। इसमें इतनी जिंदगी है कि आओ देखें इब्रानियों का खत, उसका 4था बाब, उसकी 12वीं आयत। जी हवाला मिल गया? वेलो ना हाँ दी आवाज ते ना दी आवाज। इब्रानियों 4था बाब, ये कलाम की नेचर देखो कि ये कलाम है क्या। लिखा है 12वीं आयत, क्योंकि हवाला कर लिया जे सारे, ते आओ हुण सारे पढ़िए भी ते सीखिए भी। खुदा का कलाम जिंदा, हालेलुया, मुर्दा नहीं, जिंदा, ते करदा भी जिंदा। खुदा का कलाम जिंदा और मुअस्सर, असर करने वाला, एक्टिव। और तीजी गल लगे आ गई जे, हर एक दो धारी तलवार से ज्यादा तेज है। ये क्या करता है? जान को, जान इज सोल, और रूह स्पिरिट बंदे दी, और बंद बंद और गूदे गूदे को जुदा करके गुजर जाता है। इन्हें कोई भी नहीं ढक सकता। यह पावरफुल कलाम है। और ये पंजवा एक होर काम जे, वो की करता है कलाम? दिल के ख्यालों और इरादों को जांचता है, परखता है। एक किड्डा गहरा जाता है।
बहुत गहरा जाता है। उससे मखलूकात की कोई चीज छिपी नहीं, बल्कि जिससे हमको काम है उसकी नजरों में सब चीजें खुली और बेपर्दा हैं। ये कलाम खुदा ने अपनी भलाई में, शफकत में, लव लेटर फरस लिखवा दिया इल्हाम से। और बंदे मुख्तलिफ थे, खुदा एक था जो रूहुल कुद्स की तहरीक से इल्हाम दे रहा था और कलाम लिखवा रहा था। और दूसरा मौजज़ा ये है, कलाम लिखवाते वक्त मुल्हिम जो था, जिस पर इल्हाम नाजिल हो रहा था, उसका कल्चर भी कायम रहा, उसकी वोकैबुलरी कायम रही, उसके तजर्बात कायम रहे। खुदा ने मुल्हिम की ज़ात को, किरदार को, वोकैबुलरी को ख़त्म नहीं किया, वो भी कायम रही। कलाम भी आया, उसमें दम भी है, वो जिंदा भी है, मुअस्सर भी है, रूह को भी चीर के गुजर जाता है, गहराई में आ जाता है, चोट देता है, तसल्ली देता है, उम्मीद देता है, जिंदा रखता है। ये खुदा की भलाई का पहला काम जो खुदा ने इंसान से किया कि उसको किताब मुकद्दस बख्श दी। हालेलुया। कलाम को एप्रिशिएट करने के लिए आओ हम खुदा की शुक्रगुजारी जोरदार तालियां बजाकर करें। अब और सुनो और देखो कि खुदा के लोग जिनके ज़बूर हम आज भी गाते हैं, ये कितने बड़े लोग होंगे। ये कलाम को क्या समझते थे और अंदाज़ा करो कि हम क्या समझते हैं। ज़बूर 119 निकालिए, उसकी 162 आयत। ज़बूर 119 कौन सी आयत? 162 हो, ठीक है। 162 दाऊद क्या कहता है? मैं आगे की लिखा है, और मैं बड़ी लूट पाने वाले की मानद तेरे कलाम से खुश हूं। ऐ जिवें मैनू कोई बड़ी वड्डी लुट मिल गई है, बड़ी लूट पाने वाले की मानद ऐ खुदा मैं तेरे कलाम से खुश हूं। हालेलुया। 127 आयत भी पढ़ो, ऐसे ही ज़बूर दी। वहां क्या लिखा है? सफा उलट लवो तो 127 आयत आ जाएगी। क्या लिखा है? इसलिए मैं तेरे फरमान को, कलाम नू फरमान किया गया है, इनू सोने से, ये सारे को यही लिखा है ना, बल्कि कुंदन से, एक कुंदन की ये सब तो वधिया सोना, प्योर
आला तरीन सोना। मैं तेरे कलाम को या तेरे फरमान को उस सोने से बल्कि कुंदन से भी ज्यादा अजीज रखता हूं। किन्नू? कलाम नू। और देखें, ये खुदा का खादिम जिसने कलाम को चखा हुआ था। अच्छा, कलाम दियां दो तैवां ने, एक तो लफ्ज जेड़े असी पढ़ लेने, ये भी जरूरी ने, बल्कि ये बुनियादी हैं। एक है इन लफ्जों के अंदर कलाम की रूह है। जब वो रूह, स्पिरिट इन द वर्ड, जो खुदा ने इल्हाम इसमें फेंका हुआ है, जब वो रूह पढ़ने वाले को टच करती है तो फिर उसके अंदर रोशनी आ जाती है। ए घट लोकां नूं हुंदी जे, और वही रूह जो पढ़ने वाले के अंदर है, और ये वही रूह है जिसने ये इल्हाम लिखवाया। ये दोवें एक दूजे नूं ठा वजदियां ते बंदा कहंदा मैं बड़ी लुट पाण वालियां वंगर तेरे कलाम से खुश हूं। ये बंदा इतना मुतमईन है, इतना शादमान है कि कलाम की दौलत को वो सोने से भी ज्यादा, कुंदन से भी ज्यादा, लुटा मारा नालों भी ज्यादा वो कहता है मुझे तेरा कलाम अजीज है। हालेलुया। अब तवक्को तो मैं ये करूँगा कि हुण अज तो सारी कलीसिया जिहड़ी है ना वो कहेगी मैं भाई हुण कलाम ना रोज़ ही पढ़ना ही। पर इंज होएगा? तुहानू नवे साल ते 1 जनवरी ए साल दे शुरू च ये चैलेंज दिता है। पुले पुले असी कोई ना। चैलेंज क्या था? जेड़ा बंदा खुदा दे कलाम नू रोज 4 आयतां पढ़दा है ना, किन्नियां ना 4 बाब, सॉरी वो तो बड़े ही वरे लग जाएंगे। 4 चैप्टर्स वो साल में पूरी बाइबल ख़त्म कर लेता है। तो मैं घर वाली बात कर रहा हूँ, अपने बच्चों को सिखाओ। जदों उन्होंने सवाउंदे हो ना कि वो आपे ही सौ जाते ने, उनको बिठाओ, कलाम में से कहानियाँ लिखी हुई हैं, पहले खुद पढ़ो, तो भी फ़ायदा, फिर बच्चों को आसान ज़ुबान में पढ़ाओ, रोज़ पढ़ाओ। तुसी ये 3 साल भी कर दिता ना, तो 3 सालां च बंदा फिर बच्चा जिहड़ा वड्डा हो गया है वो आपे ही तुहानू कहेगा अम्मी अब्बू वो मुझे कलाम में से स्टोरियां सुनाओ। इतना ज़ख़ीरा हो जाएगा कि ये हमारे मुल्क में उस पर कोई गंदी चीज़, ख्याल, फ़लसफ़े असर ही नहीं करेंगे, क्योंकि कलाम जिंदा है और मोतबर है और मुअस्सर है और 2 धारी तलवार से ज़्यादा तेज है। ये बच्चियां नाल करोगे?
तुसी बड़ी नेकी करोगे बच्चे दे उत्ते। जेड़े उन्होंने लिया के देंदे हो ना, वो IT दे टॉयज़ तो हर की देंदे हो, मैनूं तो उन्हां दे नाम भी नहीं आउंदे। वो भी दिओ भाई, मैं मना नहीं करता, तुहाडी मोहब्बत डुली है। बच्चों को खुदा का कलाम भी दो, वो अजीम बच्चे हो जाएंगे। हालेलुया। अच्छा, दाऊद के बारे हम देख रहे थे। ज़बूर 19 9वीं ते 10वीं आयत होर पढ़ो। लिखा है 9वीं आयत में, खुदावंद का खौफ, एक कलाम नू खौफ भी किया गया है। कई कलाम को सुनकर कांपते भी थे। खुदावंद का खौफ पाक है, वो अब तक कायम रहता है। खुदावंद के अहकाम, हुन कलाम नू अहकाम किया गया है, वो बरहक बिल्कुल रास्त हैं। वो सोने से बल्कि बहुत कुंदन से ज्यादा पसंदीदा हैं। वो शहद से बल्कि छत्ते के टपकों से डायरेक्ट, वो जड़ा बनाउंदियां नहीं मक्खियां, शहद दियां मक्खियां दरख्तां दे उत्ते, वो टपका उहदे तो जड़ा डिगदा है पिया, खालस शहद। लिखा है उसके टपकों से भी शीरी है। मुझे ऐसे लगता है कि ये जब कलाम सुनते थे, पढ़ते थे, इनको रूह में मिठास महसूस होती थी। ये उनका तजर्बा है, उन्होंने टेस्ट किया कलाम को। मेरी दुआ है इस चर्च में एक एक शख्स कलाम की शरीनी को टेस्ट करे, जायका चखे, उन्हें स्वाद लग जाए, वो कलाम दा नशई हो जाए। जब तक बाइबल दुनिया में है, दुनिया यतीम नहीं होगी। हालेलुया। ना बेसहारा होगी, ना तन्हा होगी, ना बेबस होगी। कलाम बहुत बड़ा सहारा है। यर्मिया 15 बाब उसकी 16 आयत। यर्मिया कलाम नू की समझदा सी। लिखा है तेरा कलाम मैनू मिलिया। यर्मिया 15 बाब 16 आयत। तेरा कलाम मिला। मुबारक है वो जिसको कलाम मिले। मैंने उसे क्या किया? खा लिया, नोश किया, खा लिया। तेरा कलाम मिला, मैंने उसे नोश किया, खा लिया। तेरी बातें मेरे दिल की खुशी खुरमी थी, क्योंकि रब्बुल फौज मैं तेरे नाम से कहलाता हूं। तो मेरे अजीजों, पहला भलाई का काम खुदा ने ये किया है कि उसने हमें क्या दिया है? बोलो क्या दिया है? पीछे जोर से बोलो, खुदा ने हमें क्या दिया है? और पैसे एदे ची नहीं, वीजे भी इसी कलाम में हैं, कमेटियां भी इसी कलाम में हैं, इज्जत भी, शोहरत भी, जिंदगी भी, निजात भी, अब्दियत भी, सारी की सारी बरकतें खुदा के कलाम में मौजूद हैं। हालेलुया। एक हवाला घड़ी मुड़ी आउन दिया है। यकूब पहला बाब, यकूब का खत पहला बाब 19 आयत से ही पढ़ते हैं।
और देखो कि रसूल क्या तालीम दे रहा है। ये मेरे प्यारे भाइयों किड्डी मोहब्बत नाल तुहानू कहन दिया है, मेरे प्यारे भाइयों ये बात तुम जानते हो, बस हर आदमी सुनने में तेज, बोलने में अही उल्ट कीता है, बोलने में तेज, सुनने में धीरे। ते इसे लिए कपत पै ने घरां च भी, दोस्तां च भी, हर थां ते। वो भाई सुनन लई वड्डा दिल चाहिदा है, किसी दी गल सुनन लई। ये मिनिस्ट्री है सुनना, सुनने में तेज, बोलने में धीरे, कहर में इनू कंट्रोल करो, ए गुस्से नू मर जाने नू कंट्रोल करो। क्योंकि इंसान का कहर आ भी जाए तो ये खुदा की रास्तबाजी का काम नहीं करता। इसलिए क्या करो, सारी नजासत, ये नजासत का मतलब जे गंदगी, अखलाकी गंदगी अपनी रूह चो कड्डो। सारी नजासत और बदी के फुजले को, ये बदी की है हुण मैं तुहानू पुछदा नहीं फुजला की हुंदा है, तुहानू सारिआं नू ही पता है, ते रोज़ इहदे नाल वाह पैंदा है। और ये बदी फुजला जे, इसको क्या करो, दूर करके उस कलाम को हलीमी से कबूल कर लो। बहुतों पर कलाम इसलिए असर नहीं करता, और उनका दिल, रूह, शख्सियत नजासत से, फुजले से, बदी से, शहावतों से, गुनाहों से वो अंदर से दूर नहीं करते, उनको गले लगाया हुआ है। कलाम उन पर असर करता है जो कलाम को कबूल करते हैं। लेकिन कैसे कबूल करते, पार्टिसिपल जे, इसका मतलब है हाउ यू शुड रिसीव द वर्ड। नजासत को दूर करो, फुजले को दूर करो, रियाकारियों को दूर करो, गंदगी को दूर करो, फिर कलाम को कबूल करो। तो फिर की होएगा? हाँ जी, क्या लिखा हुआ है? दूर करो कलाम को, हलीमी से कबूल कर लो जो दिल में बोया गया है। तो भाई फिर बीज होया ना, ये तो दरख्त उगना ही उगना है, फिर फल भी लगणगे, पत्ते भी आउणगे। और दूसरा काम कलाम क्या कर सकता है? तुम्हारी रूहों को, ये नजात ये 3 दर्जे जे। पेंटिकास्टल किते ही ना, अच्छा सानू नजात नहीं अजे मिली फिर, और नहीं भाई नजात तुहानू मिल गई है, तुम शैतान की डिक्टेटरशिप से बाहर आ गए हो, नजात तुम्हें मिल रही है। ये पाकीज़गी है। नजात हमें, मुकम्मल नजात हमें मिल जाएगी जब यीशु मसीह नासरी आसमानों से नरसिंगे के साथ, पुकार के साथ इस दुनिया में आने वाला है। नहीं, ये मैनू नहीं स्वाद आया तो बादशाहां दे बादशाह नूं कित्थे आया होना है। हालेलुया। हालेलुया। आगे क्या लिखा है? 22 आयत,
लेकिन कलाम पर अमल करने वाले बनो, ना महज सुनने वाले। हर इतवार सुन के भाई साहब ने कलाम बड़ा अच्छा दिता, और सुनिया ही तो अमल भी किया ही। ना महज सुनने वाले जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई कलाम का सुनने वाला हो और उस पर अमल करने वाला ना हो, वो उस शख्स की मानद है जो अपनी कुदरती सूरत आईने में देखता है। कलाम आईना है, इसलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता है और फौरन भूल जाता है कि मैं कैसा था। 25 आयत, लेकिन जो शख्स, ये हुण विच वंड आ गई जे, आजादी की कामिल शरीयत पर गौर से नजर करता रहता है, जो शख्स खुदा के कलाम पर गौर से नजर करता रहता है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ है? बरकत किथे आएगी? काम च। कलाम और काम, वर्ड एंड वर्क, they are connected with each other। जो आदमी कलाम पर गौर से नजर करता रहता है, वो अपने काम में क्या करेगा? बरकत पाएगा। इसलिए बरकत पाएगा कि सुनकर वो चेतदा रहिंदा है। पादरी आरिफ साहब कह रहे हैं जगाली, एक और यशवा 1 बाब 8 आयत जिससे लिखा नहीं, ये कलाम, ये शरीयत तेरे मुंह से ना हटे, तुझे दिन रात इसी का ध्यान रहे। ये जड़ा लफ्ज़ है ना ध्यान, इब्रानी ज़बान में हागा, ਇਹਦਾ मतलब जे जिमें गां जुगाली नहीं करती, कलाम दी जुगाली करता रहे, सोचता रहे, गौर करता रहे, इनू पींदा रहे। हागा का मतलब ये भी है शिकार पर गुराना, मैनू फड़ना, मैनू चीर दिया, इन मैं पाड़ दिया। जो शख्स कलाम को चीरता, फाड़ता, खोलता, तशरीह करता, इसके अंदर चला जाता है, साको सबाक में रहकर, सही कॉन्टेक्स्ट में जाकर, ये कलाम उसकी रूह में कुदरत बन जाता है। हालेलुया। इसलिए बरकत पाएगा कि सुनकर, बल्कि अमल करता है। 12:15 हो गए ने, वो गल्लां तुहानूं दस देना जिहड़ियां मैं कहणियां सन। एक तो खुदावंद ने सानू कलाम दिता है, तो दूजा उन्हें सानू मुजस्सम कलाम दिता है। और मुजस्सम कलाम कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। क्राइस्टोलॉजी, मसीह के बारे में तालीमात हमारे मुल्क की कलीसियाओं में इसको मजबूत होने की ज़रूरत है कि यीशु कौन था, कौन है। उसने हमें यीशु दिया है, हमारा निजात दहिंदा, हमारा खुदावंद, हमारा बादशाह, वो हमें प्रोवाइड करने वाला, हमारे साथ रहने वाला, हमारा फ्रेंड, ताकतवर, बाइख्तियार, और मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं।
तीसरा भलाई का काम, शफकत का काम, उसका शुक्र करो। उसने हमें क्या दिया है? उसने हमें होली स्पिरिट, हालेलुया, ताकि हम कमज़ोर ना रहें, रूह में सानू अनीमिया ना होया होवे, साडा रूहानी खून कटे ना। जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम, ते फिर कुव्वत की करेगी? ओए होए, तो तूफान लाएगी अंदर। आमीन। मैनू पता है जदों रूहुल कुद्स मेरे ते यसू नासरी ने नाजिल किया, तूफान आ गया सी। तुम मेरे गवाह होगे, सिर्फ दोगे नहीं गवाही, और तुसी गवाह बन जाओगे। तुसी गवाही ना भी दो लफ्ज़ां च, बंदा वेख के कह देगा। गवाह बनना ये दूजा काम जे, गवाही देना एक काम, ये भी जरूरी। तुम मेरे गवाह होगे। ते सच्चे गवाह वो जाना दे देंदे हुंदे सन यसू नासरी लई। मैं ते मेरी नहीं, ये मेरी अकलों समझो बाहर गल कि एक केड़ी कुव्वत आ जाती सी उन्हां च। रोम च एक कलोशियम है, रोमी बादशाह जनाब उन्हें बैठे होना और सारा स्टेडियम भरे होना। अंदाज़ा करो मसीहों पर उनके इर्द गिर्द जिंदा मोम लगाकर उन्होंने चारों तरफ स्टेडियम्स में उनको बांधा होता था। क्रिश्चियंस को उन्हें आग लगा देते थे, उनसे रोशनी करते थे रात को भी। कैन यू इमेजिन? ते अंदर स्टेडियम च भुखे शेर, भुखे रिछ, भुखे खूनखार दरिंदे मसीहों को लाते थे। वो टोलियों में आते थे तो देखने वालों का ख्याल था खरे रोंदे पिटदे आउणगे, इन्हां ने ते हुणे खाधे जाना है, शेर ने पै जाना, रिछ ने पै जाना, ऐ हो जाना है। ये क्रिश्चियन रूहुल कुद्स से, उसकी कुव्वत से, उसकी दलेरी से भरे हुए शेरों की तरफ बढ़ते थे गाते हुए। एक वाकया तारीख भी दस दी है, एक बंदा क्रिश्चियन वो घबरा गया तो दूजा उन्होंने कहता होए डरिया नहीं, हालेलुया, आंखें बंद कर, एक सेकंड के अंदर तो यीशु नासरी के जलाल में होगा। हालेलुया। ये दलेरी, ये कौन बख्शता है? ये सुपर नेचुरल दलेरी है भाई, ये नेचुरल नहीं है। नेचुरल है जे शेरा नसो पाइया, सुपर नेचुरल। और फिर यीशु के लिए, ईमान के लिए मैं उसका इनकार नहीं कर रहा। आ भाई शेर, हालेलुया। ऐसे गवाह रूहुल कुद्स बना देता है। ते आखिरी गल सी, यही यीशु जल्द आने वाला है। तैयारी करो, खाली सोशल मीडिया ते खबरां ही ना सुनते रहा करो। सुनो ये भी, पर 4-4 घंटे नहीं। तो जो हथां दे उत्ते कड़ल पै जाए फिर इंज करते हैं, इंज करते हैं। तुसीं तो सुस्त हो जाओगे।
उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तुम्हें खुदा के कलाम से, हिजकिय्याल की किताब 38 बाब, 39 बाब, वो ज़करिया 12वां बाब, 13वां बाब, 14वां बाब, वो डैनियल की किताब, मुकाशवे की किताब पढ़ो, तुम्हें आज के हालात का सारा ही पता चल जाएगा। ये चीख चीख कर कह रहे हैं खुदा का बेटा, बादशाहों का बादशाह यीशु मसीह जल्द आने वाला है। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि वो की भलाई कीती है मेरी भैन, कलाम उच्चा कर। उन्हें सानू ए किताब और 66 किताबां दी इको ही किताब, इल्हामी किताब और जिंदा किताब। दूजी गल उन्हें सानू की दिती है, यीशु मसीह नासरी। तीसरी गल उन्हें की कीती है, जोर नाल बोलो, रूहुल कुद्स। ये हमें क्या बनाता है? गवाह। ये गवाह बना देता है। चौथी बात हमने क्या की है? वो जल्द, तुम तो हुणे भुल गए हो। चौथी बात क्या की है? हालेलुया। ते आओ सारे खुदावंद मसीह का शुक्र करो। उसकी शफकत अबदी है, वो भला है। क्या गिफ्ट दिए उसने हमें, क्या बरकतें दी उसने हमें। आओ उसका शुक्र करो, उसकी तारीफ करो।